देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को द रिटर्न ऑफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और फिल्म का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय आज की वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। रोम का शेर मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस। रोम, शक्ति, सम्मान, ये 3 शब्द उसके जीवन का सार थे। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी बहादुरी और नेतृत्व से रोम का नाम ऊंचा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अडिग संकल्प और अटूट विश्वास को दर्शाती थी। ये सब था जनरल मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस के पास। उसकी तलवार की धार और उसकी रणनीति की कुशलता ने उसे युद्ध के मैदान में अजेय बना दिया था। हर सैनिक उसके नेतृत्व में गर्व महसूस करता था और हर युद्ध में उसकी विजय सुनिश्चित होती थी। सम्राट मार्कस ऑरेलियस का वफादार सेनापति मैक्सिमस ने अपनी निष्ठा और समर्पण से सम्राट का दिल जीत लिया था। सम्राट के हर आदेश को वह अपने जीवन का उद्देश्य मानता था और उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जर्मन लोगों से युद्ध में मैक्सिमस ने रोम को एक बड़ी जीत दिलाई। उस युद्ध में उसकी रणनीति और साहस ने रोम की सेना को विजय दिलाई। उसकी वीरता की कहानियां रोम के हर कोने में गूंजने लगी। हर कोई उसकी तारीफ करता था और उसे एक महान योद्धा मानता था। उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल लाजवाब था। हर युद्ध में वह अपनी कुशलता और साहस का परिचय देता था। उसकी तलवार की चमक और उसकी युद्ध की तकनीकें दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। वह एक ऐसा योद्धा था जिसे हर कोई आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता था। वो एक योद्धा था, एक नेता था, रोम का शेर था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही सैनिकों में जोश और उत्साह भर जाता था। वह अपने सैनिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। उसकी हर बात में एक गहराई और एक उद्देश्य होता था जो सैनिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता था। मैक्सिमस सिर्फ युद्ध में ही माहिर नहीं था, बल्कि एक अच्छे दिल वाला और दयालु इंसान भी था। वह अपने सैनिकों और प्रजा के प्रति हमेशा संवेदनशील रहता था। उसकी दयालुता और उदारता के किस्से हर जगह मशहूर थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका परिवार था। वह अपने परिवार के साथ बिताए हर पल को संजोता था और उनकी खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करता था। उसके लिए उसका परिवार ही उसकी असली ताकत थी। अपनी पत्नी और बेटे के लिए जीता था। उसकी पत्नी और बेटा ही उसकी दुनिया थी। वह उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनके साथ बिताए हर पल को वह अपने दिल में संजोकर रखता था और उनकी सुरक्षा और खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करता था। रोम के लिए जीता था। रोम की सेवा और उसकी रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। वह अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को कभी कम नहीं होने देता। रोम की हर जीत और हर उपलब्धि में उसका योगदान होता था और वह हमेशा अपने देश के लिए गर्व महसूस करता था। सम्राट मार्कस ऑरेलियस को मैक्सिमस पर पूरा भरोसा था। सम्राट ने हमेशा मैक्सिमस को अपने सबसे भरोसेमंद और वफादार सेनापति के रूप में देखा। उसकी निष्ठा और समर्पण ने सम्राट का दिल जीत लिया और वह हमेशा मैक्सिमस पर निर्भर रहता था। वो उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने मैक्सिमस की योग्यता और नेतृत्व क्षमता को पहचानते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि मैक्सिमस ही वह व्यक्ति है जो रोम को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है। लेकिन किस्मत को कुछ और भी मंजूर था। मैक्सिमस के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी निष्ठा और समर्पण के बावजूद उसे एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन मैक्सिमस ने हार नहीं मानी और अपने संकल्प और साहस से हर चुनौती का सामना किया। विश्वासघात की आग कॉमोडस का षड्यंत्र। यह कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने अपने ही पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचा और पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। कॉमोडस, सम्राट का महत्वाकांक्षी बेटा, सत्ता का भूखा। वह हमेशा से ही अपने पिता की जगह लेना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे उत्तराधिकारी नहीं चुना। अपने पिता के फैसले से नाराज उसने एक साजिश रची।
कॉमोडस ने अपने पिता के खिलाफ एक गुप्त योजना बनाई, जिसमें उसने अपने वफादार अनुयायियों को शामिल किया। एक ऐसी साजिश जिसने रोम को हिला के रख दिया। रोम के नागरिक इस विश्वासघात से स्तब्ध थे। शहर में अफरा तफरी मच गई और हर कोई इस षड्यंत्र के बारे में बात कर रहा था। कॉमोडस ने अपने पिता को मार डाला। यह एक भयानक और क्रूर हत्या थी, जिसने पूरे साम्राज्य को सदमे में डाल दिया। पिता और पुत्र के बीच का यह संघर्ष इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। मैक्सिमस को कॉमोडस के इरादों का पता चल गया। मैक्सिमस, जो एक वीर योद्धा था, ने इस षड्यंत्र की सच्चाई को उजागर किया। उसने महसूस किया कि कॉमोडस ने अपने ही पिता की हत्या की। उसने सम्राट की मौत का बदला लेने की कसम खाई। मैक्सिमस ने अपने सम्राट की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया और उसने अपने जीवन को इस मिशन के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन कॉमोडस ने उसे धोखे से फंसा दिया। कॉमोडस ने मैक्सिमस को फंसाने के लिए एक चाल चली और उसे एक जाल में फंसा दिया, जिससे मैक्सिमस के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मैक्सिमस को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। कॉमोडस ने मैक्सिमस पर देशद्रोह का आरोप लगाया और उसे जनता के सामने दोषी ठहराया। यह एक सार्वजनिक अपमान था, जिसने मैक्सिमस की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। मौत की सजा सुनाई गई। मैक्सिमस को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सम्मान और अपने सम्राट की हत्या का बदला लेने के लिए संघर्ष जारी रखा। यह कहानी है साहस, विश्वासघात और प्रतिशोध की, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। अखाड़े का शिकार, एक योद्धा का पतन। यह कहानी है मैक्सिमस की, एक महान योद्धा जिसने रोम के लिए कई युद्ध जीते थे। लेकिन आज वह अखाड़े में गिरा पड़ा है, अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका है। मैक्सिमस मौत से तो बच गया, लेकिन उसकी आत्मा टूट चुकी थी। वह एक बार फिर से खड़ा हुआ, लेकिन अब वह वही योद्धा नहीं था जो कभी हुआ करता था। उसकी आंखों में अब केवल दर्द और निराशा थी, लेकिन उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। उसका परिवार मारा गया, उसका घर जलकर राख हो गया। वह अपने प्रियजनों को खो चुका था और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में आग थी। उसे गुलाम बना लिया गया, अफ्रीका ले जाया गया, जहां उसे एक नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन यह जीवन उसके लिए एक सजा से कम नहीं था। वह एक योद्धा से गुलाम बन गया था और यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। वहां उसे बेच दिया गया। वह एक बाजार में खड़ा था, जहां लोग उसे खरीदने के लिए बोली लगा रहे थे। यह दृश्य उसके लिए असहनीय था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी किस्मत अब दूसरों के हाथ में थी। एक क्रूर व्यक्ति, प्रोक्सिमो एक निर्दयी व्यापारी था, जिसने मैक्सिमस को खरीदा। वह केवल अपने लाभ के लिए जीता था और उसके लिए इंसान केवल एक वस्तु थे। प्रोक्सिमो एक ग्लैडिएटर ट्रेनर था। उसने मैक्सिमस को अखाड़े में लड़ने के लिए मजबूर किया। वह जानता था कि मैक्सिमस में अभी भी वह आग है जो उसे एक महान योद्धा बनाती है। उसने मैक्सिमस को अखाड़े में लड़ने के लिए मजबूर किया। मैक्सिमस ने अपने भीतर की आग को फिर से जलाया और एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। मैक्सिमस, जो कभी रोम का सेनापति था, अब एक गुलाम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। मौत से लड़ने वाला एक योद्धा। मैक्सिमस ने अखाड़े में अपनी जगह बनाई और एक बार फिर से साबित किया कि वह एक सच्चा योद्धा है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बदले की ज्वाला, मैक्सिमस का राइज। अखाड़ा क्रूर था, मौत का डांस था, लेकिन मैक्सिमस ने हार नहीं एक्सेप्ट। उसने अपने अंदर के गम को ताकत में बदल दिया। उसने लड़ना लर्नेड, विक्ट्री ना लर्नेड। हर जीत के साथ मैक्सिमस की प्रसिद्धि बढ़ती गई। वो दर्शकों का चहेता बन गया, अखाड़े का शेर बन गया। लेकिन उसके दिल में बस एक ही लक्ष्य था, कॉमोडस से बदला लेना। अखाड़े का शेर, प्रसिद्धि और रिकॉग्निशन। मैक्सिमस की प्रसिद्धि रोम तक पहुंची। कॉमोडस को भी उसके बारे में पता चला। उसने मैक्सिमस को पहचान लिया। कॉमोडस ने मैक्सिमस को अपने सामने लड़ने के लिए मजबूर किया। वो चाहता था कि मैक्सिमस उसके हाथों मरे, लेकिन मैक्सिमस और भी मजबूत होकर उभरा। उसने कॉमोडस को चुनौती दी। रोम में एक नया तूफान उठने वाला था। #6 प्यार और दोस्ती।
जिंदगी के आखिरी पल अपनी इस यात्रा में मैक्सिमस को प्यार और दोस्ती का साथ भी मिला। लुसिला, कॉमोडस की बहन, वो मैक्सिमस से प्यार करती थी। उसने मैक्सिमस की मदद की। जिंदगी ने मैक्सिमस को बहुत कुछ सिखाया था, प्यार, दोस्ती, त्याग और सैक्रिफाइस। #7 रोम का उद्धार करता। मैक्सिमस बनाम कॉमोडस रोम का कोलोसियम। हजारों दर्शक, मैदान में 2 वॉरियर, एक तरफ क्रूर शासक कॉमोडस, दूसरी तरफ न्याय का योद्धा मैक्सिमस। यह युद्ध सिर्फ 2 वॉरियरों के बीच नहीं था, यह रोम के भविष्य का युद्ध था। #8 आजादी की पुकार। एक योद्धा की आखिरी सांस मैक्सिमस ने कॉमोडस को हरा दिया, रोम को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। लेकिन इस युद्ध में मैक्सिमस बहुत बुरी तरह घायल हो गया। अपनी आखिरी ब्रीथों में उसने अपने परिवार और रोम के लिए आजादी की कामना की। #9 मैक्सिमस की विरासत, एक अमर कहानी। मैक्सिमस भले ही इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। वो रोम का नायक बन गया। उसकी बहादुरी, बलिदान और प्यार की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रही। मैक्सिमस ने दिखाया कि सच्ची ताकत प्रेम और